हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिंधु दीनबंधु जगत प्रते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रजतो नादो जतो मानस्तु योगी संशुद्ध क्लीविषयः अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रजतो नादो जतो मानस्तु योगी संशुद्ध क्लीविषयः अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। प्रजतनाथ जतो मानतु योगी संशुद्ध क्लीविषयः अनेक जन्म संसिद्ध ततः जाति परम गतिम। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है नीचे का तरफ एंड ऊपर का तरफ दोनों ही सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। प्रजतनाथ कठोर अनुशीलनेर माध्यमे যত মানহ যত্নবান তু কিন্তু যোগী এই প্রকার যোগী সমশুদ্ধ বিশুদ্ধ ক্লীবিষয়ঃ সর্বপ্রকার পাপ অনেক বহু জন্ম জন্ম সংসিদ্ধ সিদ্ধি লাভ করে ततः तारपर जाति लाभ करें परम परम गतिम गति। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। प्रजतनादो जतो मानस्तु योगी संशुद्ध क्लीविषयः अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम। नीचे का तरफ काट काट करके मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ। प्रजतनाथ जतो मानतु योगी संशुद्ध क्लीविषयः अनेक जन्म संसिद्ध
ततः जाति परम गतिम। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकते हैं, ऊपर का तरफ एंड नीचे का तरफ दोनों ही सेम ही है। हरि कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যোগী এই জন্মে উন্নতি সাধন করার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী হয়ে সব রকম কলুষ মুক্ত হন এবং বহু জন্মের সাধনার ফলে সিদ্ধি লাভ করে परम गति प्राप्त हन। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। और जब योगी कलमों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के पश्चात सिद्धि अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करने का बहु परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान आज का श्लोक में योग का बारे में बताने को जा रहे हैं। जो लोग, ये चैप्टर जो है ध्यान योग है, ध्यान योगी है, वो ये मेटीरियल जगत में रहते हुए प्रोग्रेस कर रहे एनी टाइम प्रोग्रेस कौन सा कर रहे हैं? दृढ़ता पूर्वक, मतलब विश्वास का साथ। और क्या कर रहे हैं? मेटीरियल जगत में जितना सारी बैड हैबिट है उसको ख़त्म कर रहे हैं और कोलुष मुक्त हो रहा है। मतलब मेटीरियल जगत में इतना जो आकांक्षा है उसमें से छुटकारा मिलने का साथ साथ वो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। और बताने को जा रहा है बहु जन्मों साधना का पाठ। ऐसा बहुत बार उसको जन्म हो रहा है ऐसा साधना करते हुए योग अभ्यास। और एंड में बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान जो भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंड में आ जाता है, वो सिद्धि लाभ कर लेता है। मतलब योग अभ्यास करने का जो प्रोसेस है वो एंड जो है वो भक्ति मार्ग है, वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वो मालूम होने का साथ साथ बहु जन्म उसको ऐसा मिलते जाता है, क्योंकि योग अभ्यास करने का साथ साथ उसको बहुत जन्म मिलता है, उसको चांस देता है भगवान। और मेटीरियल जगत में ऐसा रहते हुए सिद्धि प्राप्त कर लेता है और भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है उसमें वो आ जाता है और परम गति प्राप्त हो जाए, मतलब भगवान का गति लाभ कर लेता है। जो हम लोगों को एंड है, डेस्टिनेशन है, उसमें वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? भक्ति मार्ग में आते हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य जो मैं देख लेता हूँ बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं हम लोगों को समझाने चाहता है ये श्लोक का ऊपर। जे व्यक्ति विशेष भावे धर्मपरायण सम्भ्रांत बा पवित्र परिवार में जन्मग्रहण करें তিনি যোগ সাধন করবার জন্য তার অনুকূল পরিস্থিতির বিষয়ে সচেতন হন। তিনি দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার অসম্পূর্ণ সাধককে পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন এবং এভাবে সমস্ত জড়কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হন। তখন তিনি সমস্ত জড়কলুষ থেকে মুক্ত হন, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধি कृष्ण भावनामित लाभ करें। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरफ से हम लोगों को समझा रहे। जो मनुष्य धर्मपरायण एंड सभ्रांत परिवार में जन्मग्रहण किया है एंड योग साधन कर रहे, पीछे जन्म का उसका जो योग साधन करते करते अभी जो जन्म मिला वो योग साधन फिर से करने का स्टार्ट करता है, अनुकूल परिस्थिति से सचेतन रहता है, मतलब परफेक्ट जगह ढूंढने का साथ साथ वो प्रयास करता है और दृढ़ संकल्प ले लेता है, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा रहता है विश्वास का साथ जे ये योग अभ्यास करेगा तो भक्ति मार्ग में आएगा, भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में वापस जाएगा। वो क्या करता है? असंपूर्ण जितना सारी तक
पीछे जन्म में उसने योग अभ्यास किया, वो अधूरा रह गया, उसका भी पूर्ण प्रयास कर लेता है। मेटीरियल जगत में रहते हुए मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा द्वंद्व भाव से मुक्त हो जाता है। मतलब हम लोगों को जो मेटीरियल जगत में जितना सारी द्वंद्व है, तीताप द्वंद्व, उसमें से भी मुक्त हो जाता है, एवरीथिंग मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्यों? वो योग अभ्यास कर रहे, वो भी एक भक्ति मार्ग का प्रोसेस है। तो इधर वो साधन कर रहे, मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा नहीं रख रहा है, वो फ्री फॉर्म हो रहा है, और समस्त मेटीरियल जगत का कोलूस जो द्वंद्व भाव है उसमें से वो मोक्ष मतलब लिबरेशन हो रहा है। और सर्वोच्च सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कौन सा है? भक्ति मार्ग लाभ कर रहा है। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो धीरे धीरे उसमें प्रगति में आ रहा है। देखिए, जो योगी मतलब मुक्ति लाभ करने के प्रयास कर रहे, वो एंड का तरफ क्या कर रहे? भक्ति मार्ग में ही आ रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे, और वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही कहा जा रहा है। ये श्लोक सर्वसिद्धि कृष्ण भावनामित तो लाभ करे, सर्वसिद्धि मतलब जो हाई स्टेज है वही सिद्धि वो कृष्ण भावनामित तो लाभ करे। कौन है? जो व्यक्ति योग अभ्यास कर रहे एवं पीछे जन्म का अधूरा संपूर्ण करते हुए भक्ति मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में। समस्त कलुष থেকে মুক্ত হয়ে প্রাপ্ত এই যথার্থ স্তরটি কৃষ্ণ ভাবনামিত। समस्त कलुष मेटीरियल में जे तीन द्वंद्व है, ये द्वंद्व का साथ और ठंडी गर्मी और शीत उष्ण एवरीथिंग, ये जो प्रयास है इसमें से मोक्ष हो जाता है, होने का साथ साथ कृष्ण भावनामित मार्ग में वो अटेंड कर लेता है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। यही संबंधे श्रीमद् भगवद गीताয় 7 चैप्टर 28 নম্বর শ্লোকা में বলা হয়েছে যে সম তত্ত্বগতম পাপম জনানম পুণ্য কর্মণাম ते দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্তা ভ্রজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতাঃ। জন্ম জন্মান্তরের বহু পুণ্য কর্মের ফলে কেউ যখন পাপ ও জড়জগতের মোহময় দ্বন্দ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন তখন তিনি দৃঢ় संकल्पेर संगे भगवाনের सेवाয় युक्त हन। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ क्योंकि ये श्लोक का ऊपर से फिर एक श्लोक आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 7 चैप्टर 28 নম্বর श्लोका इस तरफ से लाइक दैट जे सम तत्त्वगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है जो बहु जन्मेर पुण्य कर्मों का फल, मतलब हम लोग बहुत जन्म ले चुका और उसका पुण्य फल मिलता हो, तो वो पुण्य फल मिलने का साथ साथ मेटीरियल जगत में मोह द्वंद्व जो तीताप क्लेश उसमें से छुटकारा मिलता हूँ। तीताप क्लेश हम लोगों को तो मालूम है, तो वो जो तीताप क्लेश है वो तीताप क्लेश में हम लोगों को वो जो मोहद्वंद्व है उसमें से छुटकारा मिलने का साथ साथ हम लोग मोक्ष प्राप्त हो रहा। ये कौन किसका बारे में बताने को जा रहा है? जो ध्यान योग एवरीथिंग कर रहा है। ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है। बहु जन्मों का मिलने का पुण्य कर्म मिलने का साथ साथ वो ऐसा होता है। और एंड का तरफ बताने को जा रहे हैं दृढ़ संकल्पों का साथ, मतलब मेटीरियल जगत में
एवरीथिंग उसको एक्टिव छोड़ दिया, मतलब मेटेरियल जो द्वंद्व भाव है उसमें से इतना मतलब उसका मतलब ये नहीं रहा, वो छोड़ दिया और भोक्ति मार्ग में युक्त हो रहा है। तो ये श्लोक में यही बात बताने को जा रहा है जो मोह द्वंद्व से थोड़ा ऊपर हो गया, हाई स्टेज में आ गया और दृढ़ विश्वास का साथ वो योगी क्या किया, भोक्ति मार्ग में ज्वाइंट हो रहा है। तो भोक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योग है, ये बात बताने को जा रहा है ये श्लोक का ऊपर। ये दोनों श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है जो भोक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो भोक्ति योग जो है ये मेटीरियल जगत में ये मोह द्वंद्व जो भाव है, मोह द्वंद्व भाव कौन सा है वो थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। मोह, हरे कृष्ण, मोह द्वंद्व जो बताने को जा रहा है जो ये जो द्वंद्व भाव है मेटीरियल जगत, पहला होता आदि दैविक, देवता का द्वारा दिया गया नेचुरल कैलामिटीज, मतलब देवता लोगों से हम लोगों को जो क्लेशदायक होता है। उसका बाद होता है आदि भौतिक, आदि भौतिक बोलेगा तो दूसरा मनुष्य एवं पशु पाखी एवरीथिंग, कीट पतंग जैसा मच्छर ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ऐसा जो है उसमें से हम लोगों को थोड़ा द्वंद्व भाव हो जाता है मेटीरियल जगत। और तीसरा जो होता है आध्यात्मिक, अपना मन का जो द्वार है उसमें से भी हम लोगों को क्लेशदायक हो रहा है। ओके, ये तीन है। इसका बाद मेटीरियल जगत में रहते हुए सुख दुखों का जो द्वंद्व भाव है ये भी बहुत डेंजरस है। तो ये द्वंद्व हम लोगों को एनी टाइम मिलते जाता है। और ये श्लोक का एंड में जो पुण्य कर्मों का बारे में बताया गया, बहु जन्मेर बाद पुण्य कर्मों का फल मिलने का साथ साथ पाप खत्म हो जाता है और मेटीरियल जगत में द्वंद्व भाव भी खत्म हो जाए, मोक्ष हो जाता है। ये जो पुण्य कर्म कौन सा है, जैसा कोई मनुष्य ने धर्मशाला खोल लिया, स्कूल कॉलेज एवरीथिंग, और कोनो मनुष्य के ऐसा मतलब साधारण मतलब खाना पका के खिलाया, ऐसा होता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म होएगा तो क्या है, पुण्य कर्म होएगा तो हम लोग को स्वर्गलोक प्राप्त होएगा, स्वर्गलोक में जाएगा तो वहाँ से थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करेगा, फिर बाद में धरती में आएगा। तो ये होता है पुण्य कर्म। कोई मनुष्य अभी भी धरती में ऐसा है जो लोग मतलब खाना पका के मनुष्य को दान ध्यान कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो पुण्य कर्म होता है। और बहुत चैरिटी में भी दान करता है, और क्या करता है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एवरीथिंग, ये पुण्य कर्म हो जाए। पुण्य कर्म करने का भी अच्छा कर्म है, फिर भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए पुण्य कर्म से हम लोग को पाप क्षय होता है, क्योंकि हम लोग मोक्ष पाप तो नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत प्रयास हो जाता है भक्ति मार्ग में आने के लिए, फिर भी हम लोग को मोक्ष होते हुए भगवत धाम में जो वापस जाएगा वो नहीं होता है। दृढ़ संकल्पों का साथ अगर वहाँ से उसने थोड़ा प्रतिज्ञा कर लेता है, जो वो सब करने का साथ साथ अगर उसने भक्ति मार्ग स्टार्ट करेगा, वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। इस श्लोक को ऊपर जो बताने को जा रहा है वो उपाध्याय लिख रहा है एग्जाम्पल, और कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहा है जो हम लोगों को क्या करना है, भक्ति मार्ग में रहने का सबसे परफेक्ट प्रोग्रेस है। तो अष्टांग योग एवरीथिंग जितना सारी योग है वो सब भक्ति मार्ग का ही पार्ट है। तो हम लोगों को सब कुछ करते हुए एंड जो होता है वो होता है भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पार्ट जो कहा जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एवरीथिंग जितना सारी आप मटेरियल जगत में कर रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, करो, फिर उसका साथ भगवान का नाम लो और 4 नियम पालन करो और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए सोचिए। हरे कृष्ण, यही इंपॉर्टेंट बात है इस श्लोक का ऊपर। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 45 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। प्रजतो नाद जतो मानस्तु योगी संशुद्ध क्लीबिषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति पराम गतिम।
हरे कृष्ण। इस श्लोक में अर्जुन का माध्यम से कृष्ण भगवान हम लोगों को समझा रहे हैं जो लोग योगी है वो बहु जन्मों का साथ साथ उन्नति करते हुए ऐकांतिक मतलब दृढ़ का प्रतिज्ञा लेते हुए मेटीरियल जगत में कोलुष मुक्त हो रहा है और धीरे धीरे उसको बहु जन्मों का साधना का साथ प्रयास करते सिद्धि लाभ कर रहे हैं, मतलब मोक्ष होने का सेज रहे और उसका बाद भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ परम गति लाभ कर रहे। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से था और तात्पर्य में हम लोग देखा था जो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाया जो भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो गौदभास जो है वो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है। तो उसमें से दृढ़ विश्वास करते बहु जन्म का साथ अगर उसने भक्ति मार्ग में आ गया तो मेटीरियल जगत में इतना कोलुष नहीं रहेगा और मोक्ष होते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। जो गो बैक टू गॉड हेड, कृष्ण भगवान से आया था और कृष्ण भगवान के पास हम लोग जाएगा। और ये श्लोक का ऊपर से भी और एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया था 7 चैप्टर 28 नंबर श्लोक का। उसमें बताया गया है मेटीरियल जगत में जन्म लेते हुए कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म कौन सा है वो भी मैंने बताया, जैसा स्कूल कॉलेज खोल दिया, एवरीथिंग ये पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म करने का साथ साथ वो थोड़ा सा भक्ति मार्ग में आने के लिए सोच रहा है, क्योंकि पुण्य कर्मों का भी एक फल होता है। तो वो क्या होता है, मोह द्वंद्व, मेटीरियल जगत में जितना सारी द्वंद्व है उसमें से छुटकारा मिल रहा है, मुक्ति प्राप्त हो रहा है और दृढ़ संकल्पों का साथ वो भक्ति मार्ग में अटेंड कर रहा है। और एंड में जो बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सबसे परफेक्ट मार्ग है, ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो भक्ति मार्ग का सबसे प्रोसेस जो है वो हम लोग को भक्ति मार्ग में रहने के लिए कोई प्रक्रिया है उसको स्मरण करना पड़ता है। पहला होता है चैंटिंग करना भगवान का होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होली नेम भगवान का नेम एनी टाइम चैंट करने का और हर रोज एवरीडे एक एक करके श्रीमद् भगवद गीता का चैंटिंग, ये गीता का बानी पढ़ने का। गीता का बानी बोलेगा तो गीता का जो श्लोक है वो पढ़ने का और उसका मीनिंग्स भी समझने का और 4 नियम पालन करने के लिए सोचने का। देखिए ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं, हम लोग अगर मेटीरियल जगत में पुण्य कर्म करेगा तो वो क्या होगा, हम लोग मतलब बेस में जाएगा, मतलब देवता लोग में जाएगा व स्वर्ग लोग में जाएगा। उसमें क्या होगा, पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ फिर हम लोग फिर धरती में आएगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो सर्किट ये चलती ही जाएगा। तो इसमें से हम लोग को छुटकारा पाना है, बॉन्डेज होना है। तो बॉन्डेज कैसे होएगा, भगवान का दिव्य नाम लेते हुए और कृष्ण प्रसाद का बात क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, ये श्लोक में भी वही बात आ रहा है। हम लोगों को कृष्ण प्रसाद किसी को भी खिलाएगा तो वो क्या होगा, हम लोगों को पुण्य नहीं होगा, वो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है। कृष्ण प्रसादम हर मनुष्य को खिलाएगा तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि कृष्ण प्रसादम जो है वो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है। तो हम लोग को मालूम चलना चाहिए जो कृष्ण प्रसादम कैसे पकाना चाहिए। शुद्ध भक्ति मार्ग में जो मनुष्य है वो रंधन करेगा तो सबसे परफेक्ट होगा, क्योंकि वो भगवान को भोग चढ़ाएगा। वो भोग जो रंधन करके भगवान को चढ़ाया वो मनुष्य को बांटेगा, तो वो क्या होगा, उसका जितना सारी मटेरियल जगत में इतना आकांक्षा है वो थोड़ा कम होते जाएगा और भक्ति मार्ग में प्रोसेस में आएगा, वही सबसे पार। ये श्लोक का ऊपर ही वही बात बताने को जा रहा है, जो पुण्य कर्म खत्म हो जाता है किंतु भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है वो चलती जाएगा। ये जीवन में अगर थोड़ा सा भी किया और अगला जीवन में आपका वहाँ से स्टार्ट होएगा। और मेटीरियल जगत का जो कर्म है वो ये जीवन में ख़त्म हो गया, इधर ही फिनिश, उसका बाद कोई उसको पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात हमें थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का।
मैंने जैसा बताया एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम लेने का। भगवान का दिव्य नाम का गाना भी गा सकता है, जैसा सिंगिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा भगवान का नेम का सिंगिंग भी कर सकते, ये भी आपको अच्छा होएगा। भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग को गाना में भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिंगिंग जो है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम